जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो सो गाइज, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो एक्सरसाइज 8 RS सवाल का एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करने वाले हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। देखिए, मैथ में आप जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका बेसिक और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इसमें बस देखिए ट्रीगो क्या है, फॉर्मूला पकड़ना है, क्वेश्चन लगाना है, ख़त्म। ठीक है, ट्रीगो का यही नियम है। तो हम तो वैसे सारा क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट है मेरा बताया गया क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिखिए। ठीक है, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक वाले बटन, मतलब लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें ये ध्यान से देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री है अपॉन tan 5 डिग्री tan 30 डिग्री tan 35 डिग्री tan 55 डिग्री tan 85 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री, तो देखिए, तो अगर हम साइन की बात करें तो 90 माइनस 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, प्लस कर रहे हैं, और बगल में क्या है कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि कॉस 90 माइनस 75 क्यों लिख रहे हैं, तो 90 में से 75 जाएगा तो क्या होगा, 15 डिग्री होगा। तो कॉस 15 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए, अपॉन क्या है tan 5 डिग्री। तो अब इसको क्या कर लो, नीचे वाले को जिसका दो एंगल का सम 90 हो जाए उसको एक साथ रखो। तो 85 और 5 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री को एक साथ रखो। tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री, यानी tan 35 डिग्री और tan 55 को एक साथ रखो। क्यों? क्योंकि 35 और 55 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इंटू tan 30 को सबसे लास्ट, क्योंकि tan 30 का कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू हमारा होता है। चलिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कितना है 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा, यानी साइन 75 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है, देखिए, तो tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 85 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू tan 85 डिग्री। tan 35 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 55 जाएगा तो 35 हो जाएगा, इंटू tan 55 डिग्री, और tan 30 डिग्री तो बगल में है ही, ये जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, जब एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 75, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 75, अपॉन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 85 है, इंटू tan 85 डिग्री। दिमाग में आप लोग का हलचल चलने लगा होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा कितना है 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पूरा 1। जब एंगल सेम हो
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है। 1/√3 क्या मतलब 1/√3 इंटू हो जाएगा। आगे देखिए 1 यहाँ 1 में सारा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का सल्यूशन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3 cos 55 डिग्री अपॉन 7 sin 35 डिग्री माइनस 4 इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 cos क्या है 3 cos 55 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 7 इंटू साइन 55 डिग्री माइनस 4 इंटू cos 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तो क्या होगा 70 डिग्री होगा इंटू cosec 20 डिग्री cosec 20 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए अपॉन नीचे में तो हमको लगता है बिना सरियाए हुए नहीं बनेगा तो 7 इंटू tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री। अब हम 85 को लाएंगे, क्या लाएंगे 80 tan 85 को, तभी हमारा काम बनेगा क्योंकि 85 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाना चाहिए। अब देखिए tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री और फिर लास्ट में tan 45 डिग्री। समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर अब क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा के जगह क्या है सॉरी यहाँ 35 है ना, यहाँ 35 है तो क्या होगा साइन थीटा कितना है 35 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है 7 इंटू साइन 35 डिग्री। समझ में आया। माइनस 4 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 20 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री cosec 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 इंटू tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं tan 5 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। tan 25 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री और tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए तो साइन कट जाएगा, क्या बच गया केवल 3/7 माइनस 4। आपको पता होगा साइन थीटा अगर इक्वल हो मतलब एंगल सही है बराबर है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 4 इंटू 1 हो जाएगा और दूर लिख देते हैं 4 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तो 7 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कितना है 85 डिग्री tan 85 डिग्री tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कितना है 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री और कॉट tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है।
अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 3/7 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या हो गया, 3/7 माइनस 4/7 इंटू पूरा 1 होगा तो क्या हो जाएगा 7, इसका अगर हम एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 माइनस 4 यानी कि -1/7, इसका आंसर क्या आ गया -1/7 आ गया। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सल्यूशन है वो देखिए दिया हुआ है क्या 2 cos 65 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस tan 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री, यानी 90 में से 70 जाएगा तो क्या होगा 20 डिग्री, इसीलिए 90 में से 70 लिख सकते हैं। माइनस अब देखिए ये क्या लिया हुआ है साइन 90 डिग्री दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री। अब इसमें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म लेना पड़ेगा, यानी कि लाइक टर्म tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 55 डिग्री एंड tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, इस तरह से। अब देखिए 2 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा कितना है 25 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 25 डिग्री, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा क्या है 70 डिग्री, तो कॉट थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, माइनस साइन 90 डिग्री। अब देखिए प्लस tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 85 डिग्री, tan 35 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या होता है इंटू √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। देखिए ये साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 माइनस कॉट कॉट कैंसिल हो गया 1, यानी 2 माइनस 1 माइनस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा कितना है 85 इंटू tan 85 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा यानी कॉट 85 डिग्री इंटू tan 85 नहीं कॉट 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री और इंटू √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए 2 ये माइनस माइनस ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है, इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 होता है, और इंटू √3। यहाँ देखिए 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1 इंटू √3, और ये पूरा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आता है, तो √3 ही इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हमारा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम सल्यूशन देखें
तो cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 20 डिग्री भी लिख सकते हैं और sin 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तो क्या होगा, 70 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए cos 55 है, cos 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, इंटू cosec 35 डिग्री लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, क्या बोले, डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो सबसे पहले हमको सरियाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, यानी थीटा क्या है 20 डिग्री, नीचे में भी क्या हो जाएगा sin 20 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा कितना है 35 इंटू cosec 35 डिग्री, डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 85 डिग्री, क्योंकि 90 में से 85 जाएगा तो क्या होगा 85 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 घटाओगे तो क्या होगा 25 इंटू tan 65 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन साइन कट गया, क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। यह क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot 85 इंटू tan 85, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 65 इंटू tan 65, और 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होना जाना नहीं है 1 से। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 बाई नीचे क्या आ गया cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो गया 1 इंटू 1, और एक यहाँ पर cot 40 मतलब tan 45 का 1 होता है तो 1 इंटू 1, यानी क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 1, यानी कि 1 प्लस 1 1 1 2, आंसर क्या आ गया 2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 16 के बाद 17 पे चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन कैसे मतलब बनेगा, है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 जाएगा तो 70, डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री, प्लस cosec 36 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय sec 54 डिग्री, माइनस 2 cos 43 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में से 47 जाएगा तो 43 होगा, इंटू sec 47 डिग्री, डिवाइडेड बाय, इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरियाना पड़ेगा, यानी tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा कितना है 20 तो 20, नीचे में क्या है cos 20, प्लस cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा कितना है 54 डिग्री, नीचे में भी क्या हो जाएगा sec 54 डिग्री, माइनस 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है cosec 47 डिग्री है ना, cosec 47 डिग्री है। चलिए साइन 47 डिग्री हो जाएगा इंटू cosec 47
7 डिग्री हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टेन, 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 80 डिग्री लिखेंगे। 90 में से 80 जाएगा तो क्या होगा, 10 डिग्री हो जाएगा। इंटू 10 80 डिग्री, 10 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 50 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री। समझ में आया? चलिए ये कट गया, क्या आ गया 1 प्लस ये कट गया, क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, थीटा कितना है 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा कितना है 50 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, यानी क्या आ गया 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है माइनस टेन थीटा है और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, सॉरी क्या, हाँ टेन थीटा क्या होता है इंटू टेन थीटा, बीच में क्या है इंटू है, ठीक है, प्लस सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है इंटू सेक थीटा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से 55 घटाओगे तो क्या होगा 35 डिग्री हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या कह रहा है tan डिग्री और tan 80 डिग्री के एक साथ करो आप, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री को एक साथ करो और इंटू tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखिए tan थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आगे में माइनस लगा हुआ है, प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर हो तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 55 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है साइन स्क्वायर 55 डिग्री, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा tan को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80, यानी 90 में से 80 जाएगा तो 10 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 80 डिग्री, tan 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, और tan 30 को, तो tan 30 को अभी 30 ही रहने दो। अच्छा जरा आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखेंगे यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ देखेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस है माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होना तो एक ही है। नीचे में देखते हैं
tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। थीटा के जगह कितना है 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है। ये भी क्या होता है 1, यानी कि 1 + 1। देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 इंटू 1/√3। क्या है 1/√3। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। नीचे में 1 इंटू 1 इंटू क्या होता है 1/√3। ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आंसर 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 तक तो हम कर लिए, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 19 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे हम करने वाले। ठीक है, तो देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो कह रहा क्वेश्चन दिया हुआ है tan 7 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हम सरिया लेते हैं। tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री को एक साथ रखते हैं। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को एक साथ रखेंगे और इंटू tan 60 डिग्री को लास्ट में, प्लस cot 54 डिग्री है। तो cot 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं और नीचे में tan 36 डिग्री, प्लस कह रहा है कि sin 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री और -2 है, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए tan 7 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 83 डिग्री, यानी 90 में से 83 जाएगा तो क्या होगा 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तो 23 हो जाएगा इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। थीटा कितना दिया हुआ 36 डिग्री अपॉन नीचे में भी क्या दिया हुआ tan 36 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 70 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री और -2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 83, यानी cot थीटा इंटू tan 83 tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री tan 60 डिग्री tan कट जाएगा +1 हो गया, प्लस cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 और -2। अब देख लीजिए cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा 1 इंटू cot थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा 1 इंटू tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 +1 -2। 1 इंटू √3 क्या होगा, तो √3 हो जाएगा, +1 इंटू +1 क्या होगा +2 और ये क्या हो जाएगा -2, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया √3, यानी इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 19 का √3 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे होगा। तो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन का जो सल्यूशन है कुछ इस तरह से होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से
65 जाएगा तो कितना होगा 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 इंटू tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री को एक साथ रख लेते हैं, tan 75 डिग्री इंटू tan 15 को एक साथ रख लेते हैं और tan 30 को एक साथ रख लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 इंटू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री लिख सकते हैं। tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री tan 15 डिग्री और tan इंटू क्या है tan 30 डिग्री। चलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा प्लस √3 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 85 इंटू tan 85, फिर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा कितना है 15 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री और फिर tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। चलिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा 1, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा 1, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1 + 1 और 1 + 1 क्या हो गया 2, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर का जो सल्यूशन है वो कैसे करते हैं, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 40 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 20 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस tan डिग्री को क्या लिखेंगे tan डिग्री को, तो tan डिग्री को पहले सरिया लेते हैं अरेंज कर लेते हैं इंटू tan 80 डिग्री, tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा 50 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 80 डिग्री, 90 में से 80 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू tan 80 डिग्री, tan 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कितना है 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या है कॉट 80 डिग्री सॉरी क्या कॉट 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री और इंटू √3 हो जाएगा। चलिए 1/1 1 हो जाएगा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस और √3 इसका आंसर आ गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी के लिए इतना है, फिर आपसे मिलेंगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।